है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग बहुत ही डरावना होने वाला है, स्पेशली मेरे लिए। मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ और अभी से मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। एंड ये जो मैं स्टोरी बताने वाली हूँ ये कोई भी फेक नहीं है, ये बहुत रियल है। मैं ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की थी और मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा, क्योंकि मैं मेरी फ्रेंड से के थ्रू सुनती थी। देन आई यूज टू से कि ऐसा कुछ नहीं होता है यार, तुम लोग बेकार में ये सब कुछ ओवर थिंक कर रहे हो, इसलिए तुम लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा। बट जब ये मेरे साथ हुआ तो देन आई रियलाइज कि नहीं, ये होता है, ये सच में होता है। सो लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले ये वीडियो को और भी ज़्यादा इंटेंस करने के लिए लेट्स पुट द म्यूजिक। सो लेट्स स्टार्ट। तो यू ऑल नो दैट, जिसको नहीं पता है, लेट मी टेल यू दैट आई एम फ्रॉम रांची, झारखंड, एंड करेंटली लिविंग इन दिल्ली बिकॉज आई एम स्टडिंग LLB फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं क्या होता है कि मैं रांची से दिल्ली आती हूँ। तो दिल्ली आने से पहले मेरे कज़न मामा हैं, तो मैं उनको बोल के रखी थी कि मामा मुझे मेरा एडमिशन हो गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैं कुछ वीक्स के बाद आने वाली हूँ। तो मुझे अभी टाइम नहीं है, तो आप मुझे मेरे लिए आप पहले ही कोई पीजी, वहाँ पे गर्ल्स पीजी कोई अच्छा सा मेरी जो नॉर्थ कैंपस के साइड मिले वो आप ढूंढ दो। देन मैं मामा टॉल्ड कि हाँ ठीक है, मैं ढूंढ दूँगा करके। एंड माई मामा इज़ बहुत अच्छे हो, काफ़ी सपोर्टिव एंड काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। दो मैं उनकी दूर की रिलेटिव हूँ, फिर भी इतना हेल्प करते हैं। मामी भी बहुत अच्छी है। सो उन्होंने मेरे लिए पीजी ढूंढा। तो उन्होंने बहुत सारा पीजी ढूंढा, बट वो काफ़ी कॉलेज से काफ़ी दूर था। एंड जैसे मैं उनको बोल के रखी थी कि मुझे चाहिए पीजी, बट वो कॉलेज के पास हो, ताकि मुझे कॉलेज जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे मामा ने बोला कि ठीक है, उस चीज़ को फॉलो करते हुए मामा ने मेरे लिए एक पीजी ढूंढा। एंड मैं वो पीजी का नाम नहीं लूँगी बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी। तो वो पीजी मेरे कॉलेज से पास में हुआ करता था। तो मामा ने देखा, काफ़ी अच्छा था, उसकी रूम सारा चीज़ अच्छा था। तो मामा को लगा कि चलो कुछ दिन एडजस्ट कर लेगी, और दिखने में रूम भी काफ़ी अच्छा है। तो उसने बोला कि वहाँ पे फाइनल करते उस पीजी के लिए। तो फिर मैंने, जब मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही, मैं 2-3 दिन पहले हाँ उससे पहले आ गई थी। मैं वो पीजी शिफ्ट की। स्टार्टिंग में एवरीथिंग वाज नॉर्मल, वो रूम भी काफ़ी अच्छा था, ऐसा नहीं थी कि रूम बहुत बेकार था, काफ़ी अच्छा था। और वो रोड के पास भी था और वो मेरे कॉलेज के पास में भी था, ज़्यादा दूर नहीं था कॉलेज से। तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल, बट मुझे एक चीज़ वियर्ड लगा। हमारा जो पीजी में 4th फ्लोर तक का था, तो मेरी जो रूम थी वो फर्स्ट फ्लोर में थी, ठीक है। एंड फर्स्ट फ्लोर में हमारा था कि फ्लोर में से बड़ा सा वरांडा टाइप का था, और उसमें आई थिंक उस फ्लोर में 4 रूम्स थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो मुझे सबसे लास्ट वाली 4th वाली रूम पड़ी, ठीक है। एंड बाकी का जो 2 है वो दोनों खाली था। एंड फर्स्ट वाले में एक लड़की रहती थी एंड बाकी दोनों खाली था। तो बाकी का जितने भी और जो फ्लोर थे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो सारे फ्लोर में सारी लड़कियां थी। बट जो मेरी फर्स्ट फ्लोर थी वो हमेशा खाली रहती थी। एंड मेरे रूम में मेरे को इंक्लूड करके अभी हम लोग 3 लोग हो गए, क्योंकि जो फर्स्ट रूम था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे फर्स्ट फ्लोर में 4 रूम हुआ करते था। तो 2 तो वैसे भी 2 में कोई थे नहीं, फर्स्ट वाले में थे। तो फर्स्ट वाले में एक लड़की रहती थी, क्योंकि वो सिंगल रूम हुआ करता था। एंड मेरी जो बगल में थी, जो मेरी जो लास्ट वाली रूम थी, उसमें मैं और एक लड़की रहती थी। वो लड़की को भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, उससे भी आई थिंक 1 या 2 डेज ऐसा कुछ हुआ था होगा। तो उसको जो बेड मिला था वो विंडो के सामने था, और मुझे जो बेड मिला था वो वॉल के साइड में था। तो मुझे बस यही चीज़ वियर्ड लगा कि सारे फ्लोर में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में सारे में लड़कियां भर भर के आवाज़ आती थी उनके यहाँ से हल्ला वल्ला करने का। बट हमारा फ्लोर बहुत खाली रहता था, बहुत ही खाली ऐसा। तो बस मुझे वो चीज़ वियर्ड लगा, बाकी तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल। एंड जैसे मैं वो रूम शिफ्ट कर रही थी, तो आई थिंक सेकेंड फ्लोर की लड़कियां ने मुझे देखा कि मैं शिफ्ट कर रही हूँ।
तो आई थिंक वो शायद पुरानी थी, तो उन्होंने मुझे बहुत वियर्ड सा लुक दिया ऐसे ऊपर से नीचे पे। ओके, मतलब तुम अभी न्यू हो, अभी शिफ्ट कर रही हो, ऐसा उनका लुक था। सो आई थॉट कि यार मतलब लड़कियां तो होती है ना, कोई फर्स्ट टाइम कोई भी आता है, पीजी हो या हॉस्टल, तो कोई भी ऐसा एक लुक देता है। सो आई जस्ट इग्नोर देम। उसके बाद क्या होता है कि मुझे फर्स्ट सेकेंड 3 वीक्स तक तो मुझे सारा चीज़ नॉर्मल लगा। मतलब बीच बीच में कुछ कुछ अजीब सा वियर्ड सा चीज़ होता था, बट मैं वो सब सारा चीज़ इग्नोर करती थी। लाइक बहुत अजीब सा फील होता था, ऐसा लगता था कि वो जो रूम था, स्पेशली मेरा वाला रूम, लगता था कि हमेशा मतलब 2 लोग थे, जैसे कि मैं और मेरे रूममेट, बट ऐसा फील होता था जैसे कि और भी कोई है वहाँ पे। मतलब कोई हमारा मतलब सडन अचानक से मुझे ठंड सा फील होता था, अचानक से गर्मी सा लगता था। और कभी कभी ऐसा होता था जैसे मैं कुछ चीज़ रखती थी, जैसे टेबल वगैरह पे रखती थी, वो चीज़ मुझे मुझे क्योंकि मैं देखो चीज़ें जहाँ रखती हूँ ना, मुझे अच्छे से याद रहता है कि मैं ये चीज़ यहाँ रखी हूँ या फिर वो चीज़ यहाँ रखी हूँ। बट वो वाला चीज़ जैसे मैं टेबल में रखती हूँ तो कभी कभी सडन ऐसा मूव मतलब कहीं दूसरी जगह पे मिल जाता है, जैसे कि मैं कुछ बुक्स रखी हूँ या कुछ मान के चलो पेन रखी हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे अच्छे से याद है कि वो टेबल पे रहेगा। बट फिर थोड़ी देर पर ढूंढूंगी तो टेबल में रहता ही नहीं था, वो मेरे बेड में रहता था। आई डोंट नो, मे बी शायद, आई डोंट नो, कुछ बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि जैसे मैं क्या बोलूँ, मैं तब स्टार्टिंग में जैसे मेरे साथ ये हुआ नहीं था, उससे पहले जब मेरी फ्रेंड्स मुझे ऐसा इंसिडेंट बताती थी, यार ऐसा हुआ, हमें ऐसा फील हुआ, तो आई यूज्ड टू मेक फन ऑफ देम। लाइक यार फन नहीं, मतलब मुझे क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती थी ये सारी चीज़ों में, तो मैं उनको बोलती थी यार ऐसा कुछ भी नहीं है, बेकार है, तुम लोग ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये वो सब करके। बट जैसे मेरे साथ ये चीज़ हुआ, आई वॉज रियली इन शॉक्ड एंड लग बहुत ही लगता कि नहीं यार ऐसा होता है। क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ाई करती थी, रांची की एक स्कूल थी, तो हमारे साइंस टीचर हुआ करते थे, तो बोलते थे इफ़ देर इज़ गॉड देन देर इज़ इवल स्पिरिट ऑल्सो। उनका कहना था अगर भगवान है तो बुरी शक्तियाँ भी होती है। तो जो वो साइंस टीचर हो के भी वो ऐसा बोलते थे, ठीक है। हाँ, सो लेट स्टार्ट, मैं कहाँ थी। हाँ, तो 2-3 वीक्स तक तो मुझे सब चीज़ नॉर्मल लगा, मतलब उतना भी नॉर्मल नहीं लगा। थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें जैसे मैं बताई, छोटी चीज़ें होती है, लाइक ऐसा फील होता था जैसे हमारे साथ और भी कोई है, या रात में किसी को चलने का। तो आई थॉट कि जो फर्स्ट रूम वाली लड़की है वो शायद से चलती होगी रात में भी। होता है ना, बहुत लोगों को होता है, गाना सुनते सुनते ऐसे बैग क्या बोलते हैं उसको, वरांडा में चलना हो पसंद है बहुत लोगों को, या तो ऐसे में भी शायद। तो वो सोच के मैं इग्नोर करती थी। तो हुआ क्या कि मेरे जो फ्लोर में जो 2 लड़की थी, तो मेरी रूममेट और एक लड़की थी फर्स्ट रूम वाली, वो दोनों मतलब दिल्ली की ही पास वाली एरिया से बिलोंग करती थी, और मैं थी कि झारखंड से। तो मेरा ऐसा कभी पॉसिबल नहीं था ना कि हर समय अब हर सैटरडे या ऐसे वीक में हर वीक में घर जाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि एक तो घर मेरा बहुत दूर हो जाता है, एंड फ्लाइट से चलो 2 आवर्स का होता है, बट हर समय फ़्लाइट भी लाइक नहीं ट्रैवल कर सकती हूँ। तो और मुझे लाइक पापा का भी कहना था कि तुम गई हो पढ़ने में, तो उस चीज़ में तुम फोकस करो, घर के बारे में तो भूल ही जाओ ऐसा। और मेरी जो रूममेट और जो फर्स्ट फ्लोर वाली लड़कियाँ, मतलब फर्स्ट फ्लोर की जो लड़कियाँ, सबसे फर्स्ट रूम वाली लड़की थी, वो थी वो भी दिल्ली के आसपास में थी। तो वो दोनों का था कि पास में घर है, तो वो लोग हमेशा लाइक दे यूज टू गो एवरी सैटरडे, मतलब अपना घर जाती थी, ठीक है, या बीच बीच में ऐसा। तो उस समय मैं पूरे फ्लोर में, लाइक मेरी पूरी फ्लोर में मैं अकेली हो जाती थी, एंड मुझे बहुत डर लगता था। लाइक मैं ही जानती कि मैं कैसे रहती थी उस समय, बहुत गंदा डर लगता था यार। मतलब मुझे तो नींद भी नहीं आता था कभी कभी ना, मैं सच बोलूँ तो मतलब मेरा ना 3-4 बज जाता था। और 3 बजे वाला स्टोरी तो मैं बहुत सुनी हूँ कि 3 बजता है तो कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब नेगेटिव वाइब्स ज़्यादा आता है एंड ऐसा फील होता है। तो मुझे ऐसा है कि मुझे ये 3 बजे वाला स्टोरी या फिर ऐसा चीज़ ना बहुत डर लगा। मुझे 3 बजता था, मैं पूरा यार क्या करूँ, मतलब बहुत अजीब सा फील होता था यार, मैं बता नहीं सकती हूँ ऐसा। तो फिर ना हुआ क्या कि वो लोग घर चली जाती थी, तो बहुत अजीब वियर्ड सा फील होता था, क्योंकि उस फ्लोर में मैं अकेले रहती थी। तो एक बार होता क्या है कि जैसे होता क्या है ना कि वो दोनों लड़कियां घर चली गई, एंड उस दिन मैं पूरा अकेली थी। चलो सुबह तो एनी हाउ मेरा दिन कैसे भी चला गया, क्योंकि मैं
सुबह मैं अपना कॉलेज चली गई। फिर कॉलेज से आने के बाद आई थिंक मुझे हाँ 2 बज गया था। तो मुझे आते आते कॉलेज से पीजी तक मतलब 2 बज गया था। तो सुबह में तो एनी हाँ मेरा टाइम चलो स्पेंड हो गया कॉलेज में, उतना कुछ मतलब मैं भूल गई थी कि यार मेरी पीजी में आज मैं अकेले रहने वाली हूँ। फिर जैसे ही मैं मतलब कॉलेज से निकली एंड मैं पीजी के लिए आ रही थी, मुझे सडन याद आया कि अरे यार वो दोनों तो लड़कियाँ घर चली गई हैं एंड आज मुझे ही रहना है अकेले, मैं कैसे रहूँगी। मैं वही सोच ही रही थी। तो फिर थोड़ी देर में मैं अपने पीजी पहुँच जाती हूँ। उसके बाद जैसे पीजी पहुँचती हूँ, अब दिन में तो मैं मस्त चिल होकर आराम से थी। अब जैसे शाम होने वाला रहता है ना, वैसे मेरा डर भी मतलब और ज़्यादा निकल रहा था मैं कि अरे यार कैसे रहूँगी कैसे सोऊंगी वाला टाइप में। और ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। लाइक वो हमेशा ही घर चल जाती थी और मैं हमेशा मतलब वो फ्लोर में अकेले हो जाती थी और मुझे कुछ कुछ अजीब सा फील होता था। बट आई यूज टू जस्ट इग्नोर देम, ऐसा था। बट कितना ही इग्नोर करोगे ना, अब एक बार 2 बार इग्नोर करोगे, बट वो चीज़ ज़्यादा होने लगता है तो कुछ भी चीज़ ज़्यादा लिमिट क्रॉस करता है तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, है ना। आप उस चीज़ में वर्क करने की कोशिश करते हो कि क्या है क्यों है ऐसा वाला टाइप का। तो फिर हाँ, तो मैं पीजी आ जाती हूँ। उसके बाद मैं ना, अब मुझे शाम हो रहा है, रात हो रहा है। तो वैसे ही मैं ना अपना रूम पे लाइक अपना जो भी मुझे कॉलेज से जो भी वर्क मिला था वो अपना नोट्स वोट्स लिख रही थी। तो मुझे ना सडन ऐसा आवाज़ आता है एंड वो भी बज रही थी रात की आई थिंक 11 बज रहा था, 11 ऐसा बज रहा था शायद से। तो फिर ना होता क्या है कि मैं अपना वर्क कर रही थी, लाइक मुझे कुछ कुछ नोट्स मिला था तो वो मैं नोट्स लिख रही थी। तो मुझे सडन एक मतलब अजीब सा चलने का आवाज़ आता है। तो चलने का आवाज़ आता है तो मुझे बहुत वियर्ड फील होता है क्योंकि मेरे फ्लोर पे तो लड़कियां हैं नहीं, ठीक है, कोई है ही नहीं, कैसा अजीब सा आवाज़ आ रही है। तो आई थॉट कि हाँ मे बी शायद सेकंड फ्लोर की लड़कियां चल रही उसकी आवाज़ होगी करके। उसके बाद फिर फर्स्ट वाले टाइम में तो मैं इग्नोर कर दी। मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे यार। एंड अभी सच बोलूँ तो मैं अभी अकेली हूँ, लाइक मैं आप लोगों को बताना भूल गई दैट मैं न्यू फ्लैट शिफ्ट की हूँ एंड अभी मैं अकेली हूँ। और मुझे बता तो दे रही हूँ बट आई डोंट नो आज रात में मैं कैसे सोने वाली हूँ और बहुत डर लग रहा है क्योंकि अब अकेले होके भी आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। गॉड। हाँ, तो फिर होता क्या है कि फर्स्ट टाइम ऐसा आवाज़ आता है तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। उसके बाद सेकंड टाइम फिर से आवाज़ आता है वो चीज़। तो उस समय ना कुछ ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जैसे शुरू में तो बहुत धीरे धीरे चलने का आवाज़ आया था, इस बार ना कुछ ज़्यादा ही चलने का आवाज़ आया। सडन ना मेरे जो दरवाज़ा रहता है ना, तो दरवाजे में छोटा मतलब थोड़ा सा गैप रहता है नीचे, उसमें पता चलता है ना कि कौन खड़ा है या कैसे, थोड़ा सा फील तो होता है। तो ऐसे ज़ोर से चलने का आवाज़ आया, वहाँ पर धप करके मेरी मतलब रूम के सामने खड़ा हो गया और वो शैडो मुझे ना हल्का सा दिखा मुझे कि कोई ऐसा खड़ा है क्योंकि नीचे में तो गैप रहता है ना दरवाज़ा के नीचे में। तो आई गॉट सो स्कैर्ड एंड ना क्या करूँ समझ भी नहीं आ रहा। उसके बाद मैंने बोला कि नहीं यार नहीं वो चीज़ ना हो, मतलब जो मैं सोच रही हूँ वो गलत हो जाए करके मैं फिर से उस चीज़ को मैं इग्नोर करने का सोची। उसके बाद ना 2 मिनट के बाद सेम वही चीज़ होता है, अब तो कुछ ज़्यादा ही, तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चलने का आवाज़ आया और मेरे दरवाज़े के पास 2 बार धप धप करके ऐसा, मतलब कोई ऐसा लग रहा है कि उसको मतलब कैसे करो, मतलब आप कुछ ज़मीन रहता है जैसे उसको आप कैसे ज़ोर से पैर से आप करते हो उसको ऐसा, तो वैसे ही सेम आवाज़ आया, धप धप करके 2 बार आया। और वो चीज़ ना मुझे ना शैडो जो था ना गेट से जो गैप रहा उससे बहुत अच्छे से शैडो पता चल रहा था कि कोई खड़ा है, मतलब ऐसे, क्योंकि जो मेरी वरांदा हुआ करती थी उस पर सारे लाइट्स ऑन हुआ करता था क्योंकि कोई है नहीं, तो मैं सारा रूम का सारा सबका जितने भी लाइट्स थे सारा ऑन करके सोती थी। तो कुछ ज़्यादा मुझे शैडो ऐसा दिखने लगा। उसके बाद मेरे से हुआ नहीं, मैं साइड में अपने बुक रख दी, मैं बोली मैं आज कुछ भी पढ़ाई नहीं करने वाली हूँ, मेरे से हो गया भाई, मेरे को तो इतना डर लग रहा है मैं बता रहा था, मैं अभी बेहोश हो जाऊँगी ऐसा फील हो रहा था। उसके बाद ना मैं टाइम भी देखी 11 बज के भी पार हो गया था। उसके बाद था कि मैं यार किससे बात करूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बहुत कम हैं। दिल्ली में भी मेरे गिने चुने फ्रेंड्स हैं और रांची में भी बहुत गिने चुने फ्रेंड्स लोग हैं। एंड ऐसा था कि नहीं अरे यार इतना 11 बज के पार हो गया, अभी इतने रात में किसको डिस्टर्ब करूँ।
तो होता क्या है ना कि था कि जो भी हो मैं पापा को कॉल करूँगी। मेरे पापा बहुत जल्दी सो जाते हैं, तो मैंने एक बार कॉल किया, उसने रिसीव नहीं किया। 2-3 बार मैंने ट्राई किया, तब जाके पापा रिसीव करते हैं। फिर वो भी डर गए कि क्या हो गया, मतलब इतना रात में कभी कॉल करती नहीं है, अचानक से क्या हो गया। फिर मैं पापा को बोल रही हूँ कि पापा, मतलब पापा पूछने लगे। ऑब्वियसली बात है ना, आप घर से दूर हो तो कोई भी पेरेंट्स पूछेंगे ना कि इतना रात में तुम क्यों कॉल करी हो, क्या हो गया। तो मैंने पापा को रिसीव किया, पापा ने कॉल रिसीव किया। फिर मैंने उनको बोला कि पापा मतलब थोड़ा ठीक, क्योंकि उसको ना मैं पापा को मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको झूठ बोला कि पापा मतलब ठीक नहीं लग रहा है तबीयत, आप बात करो ना लाइन में। तो मैंने उनको लाइन में इसलिए रहने बोला सो दैट मैं जल्दी से अपना रूम जैसे तैसे बंद करके मैं सेकंड फ्लोर जाऊँ और किसी को तो हेल्प के लिए मांगू। बोल के मैं पापा को बोली, पापा अब थोड़ी देर के लिए प्लीज़ लाइन में रहो ना, कुछ भी बात करो मेरे से। तो पापा वास लाइक कि क्या हो गया बेटा, तुमको मतलब कभी कॉल करती नहीं इतना रात में, तबीयत तो ठीक है ना, कुछ क्या हो गया सर। तो मैं बोली कि हाँ बस थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा फीवर फील हो रहा है ऐसा करके। तो पापा वास लाइक कि हाँ बाहर का खा ली होगी, या फिर तुम टाइम से खाती नहीं हो, वैसे भी स्किप कर जाती हो अपना लंच ब्रेकफास्ट। तो उसने मुझे एडवाइस, जैसे मोस्टली पेरेंट्स जो एडवाइस देते हैं कि खाना अच्छे से खाओ, बाहर का बिल्कुल मत खाना, ये वो सब बोलने लगे। तो मैं वो पापा से लिटरली मैं कॉल में बात कर रही हूँ और मैंने दौड़ भी रही हूँ, क्योंकि था कि मैं जैसे जल्दी से मैं दरवाज़ा अपना खोली, और मैं लाइट भी मेरा वैसे ही ऑन है, मैं ऑफ भी नहीं की थी। मैं पूरा दौड़ते हुए निकली हूँ गेट से, और मैं जाके सेकंड फ्लोर गई। ठीक है, सेकंड फ्लोर गई। फिर पापा को मैं बोली, पापा ठीक है आप रखो फ़ोन रखो करके। तो पापा फिर फ़ोन रख दिए। उसके बाद मैंने नॉक किया सेकंड फ्लोर, मतलब सेकंड फ्लोर वाली लड़कियों को। तो उसमें से जिसने जो दरवाज़ा खोला वो वहाँ पे बहुत पुरानी लड़की थी, बहुत ही ज़्यादा, एंड वो काफ़ी सीनियर भी हुआ करती थी, एंड मैं उसका नाम भी नहीं ले सकती, बट आई नो मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, तुम ये वीडियो देखी, आई नो। हाँ, तो उससे पहले थैंक यू सो मच, क्योंकि इसलिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी बताऊँगी, आप लोगों को पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो फिर मैं जल्दी से मतलब सेकंड फ्लोर गई। मैंने 2-3 बार नॉक किया कि अरे यार प्लीज़ ओपन द डोर, ऐसा करके प्लीज़ जो भी है प्लीज़ खोल दो जल्दी से। तो उसमें से जो लड़की जो थी वो बहुत पुरानी थी वहाँ पे, एंड काफ़ी सीनियर भी थी। तो उसने वो गेट खोला एंड सी वॉज लाइक कि क्या हो गया, इतनी रात में आई हो, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो ना मैंने उसको लाइक शुरू में कुछ भी नहीं बोला, बोला कि नहीं यार मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अजीब सा फील हो रहा है, ऐसे चेस्ट में पेन कर रहा है। तो सी वॉज लाइक ठीक है चलो मेरे रूम में बैठो ऐसा करके। तो उसको आई थिंक ना फील हो गया था कि मैं उससे कुछ छुपा रही हूँ। तो उसने मुझे बोला कि यार बता सकती हो क्या हो गया, बता सकती हो करके। तो मैंने बोला ना, मैंने हिम्मत करके उसको बताया, पूरा स्टोरी बताई कि यार मैं मतलब अपना कुछ नोट्स लिख रही थी एंड मुझे सडन ऐसे चलने का आवाज़ आया फर्स्ट में, सेकंड में दोबारा मुझे चलने का आवाज़ आया, कुछ ज़्यादा ही चलने का आवाज़ आया। और मुझे ना ऐसा लगा कि कोई दरवाजे के पास ऐसा कोई खड़ा है, क्योंकि नीचे से मुझे ऐसे शैडो दिखा। मैंने उसको सारा इंसिडेंट बताया एंड उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। उसका था कि अरे यार तुम ज़्यादा सोच रही होगी क्योंकि तुम्हारे फ्लोर में आज कोई भी नहीं है, एंड तुम वैसे भी बहुत हॉरर मूवीज़, भले डरती हो तुम बहुत ज़्यादा, बट तुम हॉरर मूवीज़, क्योंकि मेरा ऐसा ना कि मुझे ना हॉरर मूवीज़ देखना काफ़ी अच्छा लगता है, बट मैं डरती भी हूँ, ऐसी ही डरती हूँ, बट हाँ बिलीव नहीं करती थी। बट ऐसा अभी इंसिडेंट होने के बाद थोड़ा थोड़ा मुझे हो गया कि होता है भाई, होता है ऐसा। तो उसने बोला कि नहीं तुम ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज़्यादा मत सोचो करके। उसने मुझे मतलब होता है ना कि उस चीज़ में मुझे डाइवर्ट करने के लिए उसने ये सारी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर दिया। फिर उसको भी था कि यार उसके, क्योंकि ना उसके मन में भी था होगा कि यार ये तो मतलब इतना रात में ऐसे जब बता रही हो तो कुछ तो हुआ होगा। और हाँ, तो फिर ना वो नेक्स्ट डे फिर मैं ना उसी के रूम में सो गई। तो उसके रूम पे वो भी सिंगल, क्योंकि फर्स्ट वाला रूम हमारा सिंगल हुआ करता था वो वाले, और वो भी सेकेंड वाले फ्लोर के फर्स्ट रूम में सोती थी, तो उसका भी रूम सिंगल था। तो उसने बोला कि ठीक है तुम मेरे रूम में आज सो जाओ करके। बोले हाँ मुझे वैसे भी नीचे जाना ही नहीं, जब तक सुबह नहीं होता मैं जाऊँगी ही नीचे निकल ऐसा। तो नेक्स्ट डे सुबह होता है, फिर सुबह मुझे कॉलेज भी जाना होता है, तो मैं जल्दी से था कि रेडी होती हूँ। उसके बाद एक खुशी भी था क्योंकि मेरी जो रूममेट थी वो आने वाली थी आज, तो उसी दिन आने वाली थी, तो मुझे उस चीज़ का भी खुशी था कि चलो यार एटलीस्ट मैं आज तो अकेले नहीं रहूँगी करके। फिर मैं कॉलेज चली जाती हूँ।
फिर जब कॉलेज से वापस आती हूँ तो आई वॉज सो हैप्पी कि मेरी रूममेट आ चुकी थी एंड मेरी जो फर्स्ट वाली जो थी वो भी आने वाली थी। तो फिर होता क्या है कि जिसके रूम में मैंने जाके उसको हेल्प मांगा था उसने मेरे रूम में आया एंड उसने बोला कि सुनो ना कुछ बात करना है। तो उसने अपने रूम में ले लिया मुझे, फिर बोली कि यार मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी बट तुम किसी को बोलना मत करके। मैं बोली क्या हो गया, क्या चीज़ से रिलेटेड है? तो उसने मुझे बोला कि ये पीजी से ही रिलेटेड है एंड वहाँ की जो मैम हुआ करती थी वो ना मतलब बिहेवियर वाइज तो बहुत अच्छी थी बट वो पैसा के मैटर में इतनी लालची थी ना, गॉड मैं ही जानती, बहुत लालची थी वो, बहुत अजीब सी थी पैसा के लिए। तो उसने मुझे बोला, वो लड़की ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी बट तुम प्लीज़ किसी को बोलना मत और मैम को तो बिल्कुल पता मत चलने देना कि मतलब मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो मुझे लगा कि ज़रूर ये बहुत सीरियस बात है तभी तो ये बताने मना कर रही है। तो आई सेड कि हाँ ओके पक्का मैं प्रॉमिस नहीं बोलूँगी करके। तो फिर उसको था ना कि यार मतलब जो चीज़ हुआ है उसको छुपाना क्यों, है ना, क्यों छुपाना भाई। बहुत कोई होते हैं जैसे कि बहुत कोई होते हैं ना कि बहुत वीक होते हैं, उस चीज़ को वो सह नहीं पाते, तो हार्ट अटैक आ सकता है किसी को, कुछ भी हो सकता है, तो क्यों छुपाना ना। तो उसने मुझे सारी चीज़ें बताई कि उसने मुझे ये बताया हाँ कि ओ गॉड मुझे इतना डर लग रहा है यार, अभी मैं गूज़बम्स आ रहा है। शाम की 6 बजे हुई क्योंकि मेरा हिम्मत नहीं था कि मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को रात में बताऊं। चलो मेरे साथ कोई रहता तो मैं बता भी देती बट मैं बिल्कुल भी अकेली हूँ अभी, तो था कि नहीं मैं ये सारी चीज़ आप लोगों को शाम में ही बता पाऊँगी, पता नहीं रात में कैसे सो पाऊँगी। सो हाँ मैं वो लड़की मेरे पास आई, फिर उसने मुझे बोला कि चलो मेरे साथ मेरे रूम चलो कुछ बताना करके। तो उसने मुझे प्रॉमिस भी उसने मुझे बोला कि तुम प्रॉमिस करो मतलब तुम किसी को मत बोलना, ना ही मैम को बोलना करके। तो मुझे लगा कि मैम को जब मना कर रही है, मैम को जब बोलने से मना कर रही है तो मे भी शायद बहुत ही सीरियस बात होगा इसलिए मना कर रही है। तो आई सेड कि हाँ हाँ ठीक है चलो नहीं बोलूँगी। गॉड उसने जैसे ही मुझे बताया आई वॉज रियली इन अ ग्रेट शॉक कि ओ गॉड लाइक ऐसा था। एंड मैम को क्यों, मतलब होता है ना यार, तुम एटलीस्ट बता तो दो यार, मतलब क्यों छुपाना। तुम एक कुछ पैसों के लिए तुम मतलब हमारी लाइफ से खेलोगे क्या ऐसा। तो उस लड़की ने बताया कि थैंक गॉड कि वो बेड में मैं मतलब दूसरे वॉल वाले साइड में मेरा बेड था। एंड उस लड़की ने बताया कि कुछ साल मतलब हाँ 1 ईयर अगो कुछ साल पहले एक लड़की रहती थी। तो वो भी लाइक होता है वो दिल्ली पढ़ाई करने आई थी और फिर बहुत मतलब दिखने में बहुत सिंपल सी थी, पेरेंट्स भी आते थे। तो वो लड़की जो जिसने मुझे स्टोरी बताया तो वो लड़की से के पेरेंट्स से भी मिल चुकी थी, काफ़ी सिंपल फैमिली से बिलोंग करती थी। और वो लड़की को देख के नहीं लगेगा कि हाँ मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वो लड़की ना वो क्या होता है कि वो अपना जो भी स्टेट्स पे थी वो पढ़ाई करने यहाँ दिल्ली आई थी। तो सडन होता क्या है कि वो ना कुछ मंथ्स में प्रेग्नेंट हो जाती। तो उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, यहाँ दिल्ली में ही रहता था। तो उसने जब उसके बारे में बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया, तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको डिश कर दिया, उसको एकदम मना ही कर दिया कि नहीं ये मेरा नहीं, ये पता नहीं किसका। क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आता है यार, जब तुम्हारा ये बेबी है तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो। वो सारी चीज़ें तो कर तो लेते हो ऐसा फ़न के लिए, बट जब तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टाइम आता है तुम क्यों मना करते हो, क्यों मतलब मेरा नहीं ऐसा करके। एंड ऐसा था ना कि वो लड़की का था कि मे भी शायद जो स्टेप उसने लिया उसके बॉयफ्रेंड के डिश करने के बाद, मेरे को लगता है मे बी शायद कहीं ना कहीं वो बहुत वीक फील कर रही होगी कि यार, क्योंकि कोई लड़की का प्रेग्नेंट होना बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है ने इंडियन सोसाइटी। तो वो लड़की अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताती है। और उस दिन मतलब ये वाला प्रेग्नेंट वाला बात सारे लोगों को पता चल जाता है, उसके पेरेंट्स वेरेंट्स सबको पता चल जाता है। फिर उसके पेरेंट्स भी आते हैं मिलने के लिए लड़की से। फिर वो बताने नहीं चाहती थी बट मैम को पता चल जाता, मैम उसके पेरेंट्स को बता देते हैं। तो वो उसके पेरेंट्स जब आते हैं तो उसको ऐसा था कि तुम क्या कर दी, हम तुम्हें किस लिए भेजे, तब तुम क्या कर दी, आज के बाद हम दोनों का रिश्ता ख़त्म और तुमको जो करना है करो, हम लोग आगे तुमको नहीं पढ़ाने वाले हैं। और बहुत सब जगह से उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको
आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, इग्नोर। हाँ, सब इग्नोर करने लग जाते हो उसको, लाइक उसके पेरेंट्स को उसे छोड़ देते, उसके बॉयफ्रेंड भी पहले ही मना कर चुका था दैट कि बच्चा मेरा नहीं है एंड ऑल, एंड बहुत सारा कुछ कुछ उनका पर्सनल बात तो हमें तो नहीं पता, जितना पता है वो आप लोगों को बता रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं वो कहीं बहुत बहुत ज़्यादा ही वीक फील करती है। तो होता क्या है कि उसके पेरेंट्स वो सब सारी चीज़ें बोल के चले जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स है ना, थोड़ा सा हर्ट होता है उनको, फिर वो ज़्यादा बात नहीं करते, वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लड़की का ऐसा नेक्स्ट डे न्यूज़ आता है कि वो लड़की नहीं है, उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। आई डोंट नो मतलब क्या कुछ पॉइजन वॉइजन जो भी चीज़ उसने खा लिया था। एंड वो लड़की जो थी जिसने सुसाइड किया, यहाँ ने कबूतर मुझे जोर से आवाज़ आई तो मैं डर गई थी। हाँ, तो वो लड़की ने वो लड़की का बेड था, वही विंडो के पास वाला बेड था, ठीक है, और मेरा था कि बगल वाला था, बट वो पहले रहती थी। था गॉड, जब मुझे पता चला कि तो आई वॉज लाइक कि चलो यार एटलीस्ट मेरा बेड वॉल साइड भी तो था, ऐसा करके थोड़ा रिलीफ फील हुआ। तो ओके, आई एम सो लाइक बहुत सुन के भी बुरा लगता है ऐसा चीज़। हाँ, तो वो लड़की का मतलब उसने नेक्स्ट डे सब लोगों को न्यूज़ आता है, क्योंकि उस समय वो लड़की अकेले रहा करती थी, उसके बगल में कोई थी नहीं। तो बहुत चीज़ उसके दिमाग में आया होगा, तब जाके उसने ये मतलब सुसाइड कमिट किया होगा, वरना क्यों ही करेगी ना। अगर उसके बॉयफ्रेंड भी एक्सेप्ट करते, पेरेंट्स में भी शायद बोलते कि मे भी शायद होता है कि कुछ सॉल्यूशन ढूंढते, तो मे भी शायद वो अपना लाइफ ख़त्म नहीं करती, बट वो बहुत मे भी शायद थक गई होगी शायद। तो वो ना मतलब नेक्स्ट डे आता है कि वो नहीं है, सुसाइड कमिट कर लिया उसने, कुछ मेडिसिन पॉइजन जो भी खा लिया था। फिर ये वाला बात मैम ने मतलब 1 साल हो जाता है ये न्यूज़ को, तो फिर मैम जो भी पुरानी गर्ल्स उनको मना कर दी थी कि जो भी न्यू आएगी उनको नहीं बताना करके। तो फिर बाकी जो 2 रूम खाली था वो तो वैसे छोड़ के चली गई, जैसे कि उस समय वो रहती थी, वो लड़की जब थी ना जिसने सुसाइड कमिट किया, तो वो जो लड़कियां थी जो उनके साथ पहले रहती थी वो पहले ही छोड़ के चली गई थी। कोई रहेगा ही नहीं यार, वैसा चीज़ पता चल जाता है तो कोई रहना नहीं चाहता। तो यही रीज़न था कि मतलब वो फ्लोर मोस्टली हमेशा खाली रहता था। तो मतलब मुझे जब पता चला तो मुझे बहुत अजीब भी फील हो रहा था, डर भी फील हो रहा था। फिर एनी हाउ मैंने अपने पेरेंट्स से बात किया एंड मैंने उनको बोला कि मुझे मतलब दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दो, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी करके। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हॉस्टल में मैंने अप्लाई किया। सो ये था आज का स्टोरी। सो मेरे लिए तो बहुत ही डरावना है। आई डोंट नो आप लोगों को डर लगा कि नहीं, बट एक इमोशनल टाइप का था, लाइक बहुत अजीब सा था, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। गॉड, आई विश कि ऐसा कभी नहीं हो, और आई विश कि अभी जहाँ मैं रह रही हूँ वैसा कुछ भी नेगेटिव वाइब्स ना आए। आई होप सो, या दैट्स इट। एंड इफ़ आप लोगों को ये मतलब मेरा पर्सनल स्टोरी अच्छा लगा देन डू कमेंट कि आप लोगों को कैसा फील हुआ। एंड या आप लोग भी मतलब अपना मतलब क्या बोलूँ, ऐसा कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस या ऐसा कुछ हॉरर एक्सपीरियंस आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना इंस्टा का आईडी शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके अपना जो भी स्टोरी या मैसेज पे मुझे पर्सनली अपना स्टोरी मुझे शेयर करना, सो दैट मैं अगली आने वाले वीडियो में अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो मैं फिर से ऐसे टाइप का वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। बट नेक्स्ट टाइम मेरा स्टोरी नहीं रहेगा, वो आप लोगों का स्टोरी रहेगा। सो डू कमेंट and okay, so I'm just ending here and see you in my next video. Till then, take care, bye bye.